कल्चरल प्रोग्राम वगैरह चलता है। तो ये प्रीचिंग का भी एक अच्छा एक मौका है, क्योंकि बहुत लोग जगन्नाथ रथ का मेला बोलते हैं इसको, रथ मेला। तो आते हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर कीर्तन प्रोग्राम प्रसादम। तो मतलब ये 7 दिन में बहुत लोग, शहर के लोग आते हैं। तो हर शहर में हो रहा है अभी। अभी तो मतलब एक एक जगह में, जैसे अभी जहाँ पे हूँ मैं, बेंडेल करके एक जगह है, वहां पे हूँ। फिर आज रात को प्रोग्राम है सिंगूर, जो 1 घंटा ही दूर है, यहाँ से 1 घंटा ही दूर है। तो वहाँ पे और एक बड़ा रथ का पंडाल है, वहां से और एक 1 घंटा दूर और एक जगह में है। तो ऐसे अभी हर एक घंटा में, 1 1.5 घंटा में आपको एक एक बड़ा बड़ा रथ मिलेगा। इस्कॉन का रथ, नाम हट्टे का रथ, भक्ति वृत्ति का रथ, इस्कॉन का रथ, बड़ा बड़ा रथ है हर 1 2 घंटा में। तो चल रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ एक जगह में, यहाँ पे एक्चुअली एसी नहीं है, क्योंकि मेरा क्लासरूम में जहाँ एसी होता है तो मैं पंखा बंद कर देता हूँ, एसी चालू कर देता हूँ, तो फिर साउंड ठीक ठाक आता है। अभी यहाँ पे एसी नहीं है, इसलिए पंखा, जोर से पंखा चल रहा है, 2 टेबल फैन। तो आशा करते हैं आपको साउंड ठीक ठाक जा रहा है। और ठीक है तो ठीक है। मेन रोड भी बाजू में है, तो मेन रोड का भी आवाज आ रहा है, कुछ गाड़ियों का, हाईवे। तो आशा करते हैं नेटवर्क भी ठीक ठाक चले, मोबाइल नेटवर्क से चल रहा है ये। जय जगन्नाथ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीसोपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सन्ततललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमयो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते स्वारस्वते देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जगन्नाथ स्वामी की जय। तो जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ पुरी धाम से, नीलाचल से सुंदराचल भगवान अभी रह रहे 7 दिन के लिए। तो ये एक बहुत ही खास एक समय है, जब हम कह सकते भगवान ने उनका कृपा का भंडारा खोल दिया। जितना लूट सकते हो लूटो। 15 दिन भगवान बुखार में पड़े थे, दर्शन नहीं दिए थे, तो अभी उसका भरपाई कर रहे। और भरपूर खा रहे, भोजन कर रहे हैं, क्योंकि ये 15 दिन खाए नहीं थे कुछ, सिर्फ दवाई। और मतलब बीमार थे, बीमार आदमी क्या खाता है, बुखार तो चावल दाल सब्जी ये सब नहीं खाते थे, एकदम बीमार मरीजों का खाना खा रहे थे। तो अभी ये 7 दिन 9 दिन में इतना खाएंगे कि भरपाई कर लेंगे। हाँ। तो भारत में बहुत सारे मंदिर है, हम जानते हैं, बहुत प्राचीन मंदिर, सत्ययुग से मंदिर, आदि मंदिर है, आदि पीठ स्थान सब है, अलग अलग मंदिर है। धाम है, 4 धाम है, बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारका, जगन्नाथपुरी, ये 4 धाम है। तो बाकी भी मंदिर है, रंगनाथ है, तिरुपति बालाजी है, आ, अयोध्या में रामलला है, फिर द्वारका में है, फिर रणछोड़ राय है, डाकोर है, फिर मथुरा है, वृंदावन है। अलग अलग जगह में अलग अलग भगवान के विग्रह है, जिनका खास रूप से भगवान भक्तों का सेवा स्वीकार कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं।
विशेष खास खास एक विशेषता है हर जगह में, हर एक धाम है। तो जगन्नाथपुरी धाम के भी खासियत है, विशेषता है। तो चार धाम कहते हैं सत्ययुग में बद्रीनाथ भगवान, बद्री धाम। त्रेता युग में रामेश्वरम, द्वापर युग में द्वारका, और कलयुग में जगन्नाथपुरी धाम। तो कहा जाता है भगवान बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ धाम में, बद्रिकाश्रम में नहाते हैं, स्नान करते हैं, और द्वारका में कपड़ा पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, और रामेश्वरम में सोते हैं, विश्राम करते हैं, और जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं, खाते हैं सिर्फ। तो ये जगन्नाथ की लीला ही ऐसे, मतलब जगन्नाथ का लीला ही ऐसे है कि ये कलयुग मतलब अलग अलग युग में अलग अलग अवतार लेके, रूप लेके भगवान आए थे और भक्तों को कृपा किए थे, लेकिन हर रूप में कृपा का मात्रा जो है अलग अलग युग के अनुसार किया गया था। जैसे सत्य युग में लोग ऐसे ही बहुत उन्नत थे, बहुत ही तपस्या करते थे, बहुत ही आध्यात्मिक और पुण्यात्मा थे, तो उनको उतना ज्यादा कृपा का भी जरूरत नहीं था। ठीक है, चलो सब लोग ऐसे ही बहुत उन्नत थे। लेकिन ये कलयुग में लोग हम इतने पतित थे कि हमारे लिए जगन्नाथ ही चाहिए, ऐसे भगवान चाहिए जो खाते हैं और खिलाते हैं, है ना। मतलब ये खाने का काम सबको आता है, कोई कुछ कर पाए या ना पाए, कोई योग्यता कोई गुण हो या ना हो, लेकिन खाना तो सबको आता है और पसंद भी है, और बिना खा के रह भी नहीं सकते, है ना। तो भगवान ने ऐसा लीला किया कि मैं खाऊंगा और खिलाऊंगा सबको, और ये खाना मेरा प्रसाद लेके ही उद्धार हो जाएंगे सब, प्रसाद से उद्धार कर रहे। चैतन्य महाप्रभु ने फिर भी कहा था हरि नाम करो और ये करो, वो अलग अलग नियम भी दिया था, त्रिनादपि बहुत कुछ बोल दिया था, लेकिन जगन्नाथ तो सिर्फ खिलाते ही है, बस खाते रहो, प्रसाद लेते रहो, प्रसाद से ही कृपा मिल जाएगा। तो अलग अलग धाम में अलग अलग जगह है, लेकिन हर जगह में भगवान को रास्ता में नहीं ले आया जाता है। भगवान के सामने मूल विग्रह जो है, मूल विग्रह के सामने उत्सव विग्रह या फिर विजय विग्रह होता है। हर जैसे हमारे हर मंदिर में है, बड़े विग्रह है, राधा माधव है, और सामने छोटा सा विग्रह है। तो छोटे विग्रह जो है उनको कहते हैं विजय विग्रह या उत्सव विग्रह। तो जब रथ यात्रा या फिर मतलब शोभा यात्रा वगैरह निकलता है, तो तब छोटे विग्रह को लेके जाया जाता है बाहर। है, देखिएगा मायापुर में भी हमारा हाथी प्रोसेशन होता है, हाथी के ऊपर लेके, अभी तो नहीं है खैर, हाथी नहीं है, पालकी में लेके जाते। तो राधा माधव के जो छोटे विग्रह है वो लेके जाते, बड़े विग्रह लेके नहीं जाते। तो हर जगह में ये नियम है, लेकिन सिर्फ जगन्नाथ रथ यात्रा में मूल विग्रह, बड़ा सा विग्रह लेके आते हैं। और कितना बड़ा, कितना विशाल विग्रह है जगन्नाथ के। हाँ, दूर से तो हम दर्शन करते हैं, हाँ अच्छा, फिर भी बड़ा लगता है। पास में जब जाते हैं ना, मेरा सौभाग्य हुआ था एक बार, स्पर्श नहीं किया लेकिन पास में जाने का, एक बार दर्शन दे रहा था जगन्नाथ मंदिर में, रात का समय, एकदम पास पास जाके देख रहा था, इतना विशाल, इतना बड़ा विग्रह है। वो कैसे लेके आते, पहाड़ विजय देखा होगा आप सबने, हम तो अभी देख रहे थे यूट्यूब में, पहाड़ विजय जब हो रहा था, लेके आ रहे थे जगन्नाथपुरी में, मतलब ऐसे ऐसे लेके आ रहे, जगन्नाथ आना नहीं चाह रहे थे, इतना खिला भी दिया और इतना ये किया, चलो धीरे धीरे आ रहे हैं। तो मूल विग्रह को लेके आ रहे हैं, मतलब जगन्नाथ की इतने कृपा, सबको कृपा करने के लिए। हम्म। और एक बात यह है कि ये सुंदर बात है, विषय है कि हर जगह में, हर फैमिली लाइफ में तो होता ही है, गृहस्थ जीवन में पति को पैसा कमाना पड़ता है, जॉब नौकरी करना पड़ता है या फिर व्यापार करना पड़ता है। तो पत्नियां जो है वो कंप्लेन करती है पति के बारे में कि ये हमें समय नहीं देते, आप हमें समय नहीं देते हो, काम काम काम, ऑफिस ऑफिस ऑफिस, काम में व्यस्त रहते हो, पूरे दिन काम में हो, फिर पूरे हफ्ता काम में हो, छुट्टी के दिन में भी काम छुटता नहीं, पूरे साल काम में ही हो, हमारे लिए समय कहाँ। हम्म। बच्चे भी बोलते हैं पिताजी हमें समय नहीं देते। तो परिवार वाले का एक कंप्लेन है कि हमें समय नहीं देते, पूरे समय ऑफिस में ही बिताते हैं। लेकिन जब वो आदमी का, व्यक्ति का बुखार हो जाता है, तबीयत खराब हो जाए, तो क्या करता है वो,
तो घर में लेटा हुआ रहता है, ऑफिस से छुट्टी, ऑफिस जा नहीं पाएंगे, तब उनके बाजू में कौन बैठता है? ऑफिस वाले नहीं, तब पत्नी बाजू में बैठती है और जल पट्टी लगाती है, या फिर उठा के, सर उठा के दवाई पिलाती है, खाना खिलाती है, शरीर पोंछ के देती है, कितना कुछ, मतलब इतना नाजुक हो जाता है उस समय शरीर। तो पत्नी हो या बच्चे हो या माँ हो या फिर बहन हो, वो परिवार के लोग, वो तब इतने मतलब सेवा करते हैं, जो अंतरंग है, परिवार के निजी लोग, घनिष्ठ लोग, बहुत इंटीमेट परिवार के लोग, वही रहते हैं बगल में। और ऑफिस वाले आते नहीं हैं, और किसी को आने भी नहीं दिया जाता, ओके 5 दिन बाद मिलेंगे, आप 3 दिन बाद मिलेंगे, बुखार है। तो तब जब बुखार होता है, तब बहुत सेवा की जरूरत होता है, मतलब वो आदमी एकदम नाजुक हो जाता है, अपने आप कुछ नहीं कर पाता है, तब खुद के परिवार के लोग उनका आसपास रहते हैं, उनका सेवा करते हैं। तो वैसे ही जगन्नाथ जी के बारे में भी, तो जैसे कहा अलग अलग धाम है, हर जगह में भगवान का जो सेवा पूजा अर्चन कौन करते हैं? जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण वंश में जन्म होता है, ब्राह्मण लोग ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। जो तीर्थों में, धामों में, हर जगह में यही रीति है। जगन्नाथपुरी में भी पुजारी जो है ब्राह्मण है। तो साल में 11 महीना जो है ब्राह्मण लोग जो है जगन्नाथ के पूजा करते हैं। लेकिन ये 1 महीना समय ब्राह्मण का अधिकार नहीं है, ब्राह्मण आ नहीं पाते। जो शबर है, शबर मतलब कौन है? वो शूद्र से भी नीचे है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण है, उनसे भी नीचा है, मतलब इतना पापी है और इतना नीचा जात है, मतलब उनका बहुत ही शापित कह सकते हैं। उनका जो जीवन ही है, उनका जो ये है, मतलब गांव शूद्र लोग, शूद्र क्या, हमारे महाराज कह रहे थे, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज के, वो ट्राइबल ब्रीचिंग करते, ट्राइबल एरिया में जाते, बोलते ट्राइबल, ट्राइबल लोग से भी खराब है, मतलब नीचा है। ट्राइबल लोग भी उनको, शबरों को उनका गांव में नहीं रखते, गांव के बाहर उनका जगह होता है, ऐसे शबर लोग। तो वो शबर है। आशा करते हैं सबको कहानी पता ही है जगन्नाथ का, जगन्नाथ का प्रकट कैसे हुआ था नील माधव से। तो विद्यापति ब्राह्मण थे और विश्वावसु से शबर राज विश्वावसु। तो विद्यापति के जो वंशज है वो ब्राह्मण लोग 11 महीना सेवा करते हैं, और शबर राज विश्वावसु का जो वंशज है वो 1 महीना सेवा करते हैं। तो ये जो अनवसर समय, जब स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ के बुखार हो गया था, तब ब्राह्मणों का अधिकार नहीं था जगन्नाथ मंदिर में जाने का और जगन्नाथ का सेवा पूजा करने का। तब जो शबर है, जिनको दैतापति कहते हैं, दैता मतलब क्या है? प्रिय। राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल। सो राधे जय जय माधव दैते, तो दैते मतलब प्रिय, राधा रानी कृष्ण के प्रिय है। तो वैसे ही दैतापति जगन्नाथ जी के प्रिय है। तो उस समय केवल जगन दैतापतियों का अधिकार है, वो जाके जगन्नाथ का सेवा करते, उनका पूजा करते, उनको दवाई खिलाते, उनका सेवा करते, सब कुछ करते। नाजुक है जगन्नाथ उस समय, बुखार है। तब सोचिए जगन्नाथ के परिवार के लोग कौन है, निजी लोग कौन है, किन के प्रति क्रिया की है, कृपा की है भगवान। हाँ, जो शवर है, ब्राह्मण भी नहीं है, उनको इतना कृपा की है कि ये 15 दिन वो ही सेवा करते हैं। फिर जब रथ रथ में लेके आते हैं, पहांडी विजय होता है, तब भी उनको कौन लेके आते हैं? ये शबर लोग। फिर रथ के साथ रहते, वही रहते हैं। आप जो पहांडी विजय में देखते हैं कि जो पंडा लोग लेके आते हैं जगन्नाथ को मंदिर से, वो दयितापति है। और वो अपने आप को सब जगन्नाथ के परिवार के लोग मानते हैं। जब परिवार में कोई मर जाता है, तब जैसे विधि विधान पालन करते हैं ना, हेड शेविंग कर लेते, मस्तक मुंडन वगैरह करते हैं, और अलग अलग विधि रीति रिवाज है। तो जगन्नाथ के नवकलेवर होता है, मतलब 12 साल बाद बाद अंतर अंतर जगन्नाथ जी के जो विग्रह है उनको समाधि दिया जाता है और नया विग्रह बनाया जाता है। तो पिछले बार 2015 में हुआ था वो। अभी अगले साल 2027 में शायद होगा वो नवकलेवर। तो नवकलेवर का समय ये जो दैतापति लोग हैं वो भी उनका मस्तक मुंडन करते हैं, वो भी सब रीति रिवाज पालन करते हैं, कि परिवार में लोग जैसे मरते हैं वैसे शोक मनाते हैं कि भगवान का विग्रह को समाधि दिया जा रहा है, नया विग्रह आ रहे है। तो ऐसे जगन्नाथ की लीला है। इतना दया, इतना मतलब उनके जो
लीला ही है वो ही दया का रूप है। कोई कह सकता है जगन्नाथ के रूप ऐसे क्यों है, क्या है, असंपूर्ण है। हाँ, हाथ ऐसे है, अंदर भी चला गया, मुंह चला गया, कैसे कैसे रूप है उनका ना, असंपूर्ण है। नहीं, जगन्नाथ के रूप असंपूर्ण नहीं है, बल्कि उनके जो रूप है वो सबसे ज्यादा परिपूर्ण रूप है। कैसे? मतलब कृष्ण, वो तो कहानी भी पता है सबको, है ना, कि कैसे रोहिणी माता सबको कहानी सुना रही थी कृष्ण बलराम के ब्रज लीला के बारे में, सारे रानियों को, और सुभद्रा को पहरा देने के लिए रखा गया था दरवाजा के बाहर, और सुभद्रा जी ने भी सुनने लगे कान लगा के। तो वो प्रेम के महाभाव स्वरूप हो गया, आंखें भरा हो गया, हाथ अंदर घुस गया, पैर अंदर घुस गया, कैसे रूप हो गया। तो कृष्ण बलराम भी आगे, वो भी सुनने लगे, वो भी जगन्नाथ बलदेव रूप प्रकट कर लिया। मतलब जब भगवान उनके महाभाव के रूप में थे, आनंद स्वरूप बोलते हैं, आनंद के, इतना आनंद, भक्तों का विरह में, भक्तों का प्रेम में, इतना आनंद में, इतना महाभाव में, तब उन्होंने ये रूप धारण किए। तो किस सोचिए कितने सुंदर रूप है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान। जगन्नाथ कौन है? स्वयं भगवान। जय गौर शेई कृष्ण शेई जगन्नाथ, है ना। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कि भगवान के विरह में भक्तों का जो स्थिति हुई थी, राधा रानी और गोपियों की, जब कृष्ण छोड़ के चले गए थे, इतने मतलब विलाप कर रहे थे, कृष्ण कृष्ण ढूंढ रहे, कहा कृष्ण को था, कृष्ण कृष्ण कहा है। हम्म, ऐसे इतने करुण, इतने प्रेम पूर्ण स्थिति उनके थी राधा रानी और गोपियों की। उद्धव जी सोच रहे थे हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, बृहस्पति के शिष्य है, और हम इतना शास्त्र भी पढ़े हैं, लेकिन जब वृंदावन जाके गोपियों को, राधा रानी और गोपियों को देखे, उनके प्रेम देखे, क्या बोले कि मुझे वृंदावन में घास बना दो, ताकि ये गोपियां मेरा चरण पे, मेरा सिर पे उनका चरण रखे। तो भगवान के विरह में भक्तों का जो स्थिति हुई थी, वो है चैतन्य महाप्रभु। वो भक्त रूप में आए थे, कहा कृष्ण को था, कृष्ण मोर प्राणनाथ, कहा है मतलब पागल हो गए थे, ऐसे गिर रहे थे, इधर पटक रहे थे, उधर गिर रहे थे, क्या हो रहा था, भक्त सब डर रहे थे कि ऐसा हो रहा है महाप्रभु का। ऐसा स्थिति भक्त सहन नहीं कर पा रहे थे, सारे भक्त देख के महाप्रभु को। हाँ, एक बार इधर जमीन में गिरते, एक बार दीवार में टकराते, क्या होता है महाप्रभु को खुद को पता नहीं, इतना प्रेम भाव, विरह भाव। तो भक्त कैसे भगवान के, मतलब हाउ ए डिवोटी मिसेस कृष्ण, लाइक, मतलब भक्त कैसे भगवान को मिस करता है, कैसे भगवान को प्रति प्रेम है, विरह है, वो सब दिखा रहे चैतन्य महाप्रभु, स्वयं भक्त बन के दिखा रहे, आस्वादन करके। ठीक है। तो भगवान के विरह में भक्त का स्थिति वो है चैतन्य महाप्रभु, और भक्त का विरह में भगवान का जो स्थिति हुई थी वो है जगन्नाथ। भक्त का विरह विरह में भगवान की जो स्थिति थी वो है जगन्नाथ। वैसे ही तो रूप प्रकट किए ना वो, राधा रोहिणी माता से सुनकर, जब वृंदावन वासी के ब्रज लीला जब सुने, तो ब्रजवासियों के प्रति प्रेम विरह से वो ऐसे रूप प्रकट किए थे। तो भगवान, भगवान के प्रति भक्त का विरह जो है या प्रेम है, वो स्थिति है चैतन्य महाप्रभु, और भक्त के प्रति भगवान के विरह प्रेम स्थिति है वो जगन्नाथ। तो मतलब ये रूप ही प्रकट किए जगन्नाथ ने भक्त के प्रति प्रेमवश, विरहवश। तो मतलब सोचिए कितना दया है, कितना करुणा है इस रूप में। कहा जाता है कि हम सबका जो आंखों में लाल अंश है ना, लाल लाल है, तो वहां से आंसू टपकता है, और जब करुणा, दया भावना वहां से आती है। तो जगन्नाथ का आंख देखिए, कितने लाल है, मतलब कितना करुणा है उनका। मेरा लड़का है, बच्चा है, उसका उम्र अभी 20 महीना, 2 साल भी नहीं हुआ। तो जब घर जाता हूं मैं, भाग के आता है, मुझे देख के खुश हो जाता है, और ऐसे आंखें बड़े करके आता है, हाथ ऐसे करता है मेरा गोद में आने के लिए। इधर जब घर से निकलता है, वो समझ में आ जाता है उसको, उसका नाम भी जगन्नाथ ही है। जब पता चल जाता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तब तो आगे पीछे भागेगा, मतलब आके फिर गोद में उठ के बैठ जाएगा, हाँ, छोड़ेगा नहीं। तो एक प्रेम है, वात्सल्य है,
तो जैसे छोटा बच्चा पिता का गोद में आना चाहते हैं, मतलब ऐसे आंखें भरे करके देखता है, हाथ सामने करता है ना। तो जगन्नाथ का रूप देखिए कैसे है, आंखें भरे भरे, हाथ भी ऐसे है सामने, कि आओ आओ आओ, मुझे गले लो, मुझे गले लगा लो, गले लगा मुझे ले लो। हम्म, ऐसे ही है। महाप्रभु का हाथ वैसे है, जगन्नाथ का वैसे सामने। हमारे चौपाटी मंदिर में गौरांग प्रभु बता रहे थे एक बार, कि एक यूथ आया, नया लड़का आया मंदिर में पहली बार, और लोग पूछ रहे थे कि आपके आपके ये विग्रह जो है, मूर्ति है, उनका हाथ ऐसे क्यों है, वहां पे गौरनिताई का हाथ ऐसे क्यों है, ऊपर ऐसे क्यों है। तो क्रिकेट में अंपायर जैसे, क्रिकेट में अंपायर जो हाथ ऊंचा करते हैं ना, वो ऐसे क्यों है। तो गौरांग प्रभु मजाक कर रहे बोलते हैं, महाप्रभु कह रहे हैं, गौरनिताई ये कह रहे हैं कि माया को छक्का मार दो, माया को छक्का मार दो। तो महाप्रभु के गौरनिताई के हाथ ऐसे है और जगन्नाथ के हाथ ऐसे है, कि आओ आओ आओ, मुझे गले लगा लो। इतने सुंदर प्रेम का रूप है। गोल मोटोल चेहरा है जगन्नाथ जी के, बड़े बड़े आंखें हैं, देख रहे हैं। तो खैर उनके जो धाम है उनके जैसे खास है, जैसे जगन्नाथ अनंत ब्रह्मांड के राजा है, उनका धाम भी सारे धामों में श्रेष्ठ है, जगन्नाथपुरी। कलयुग के लिए जगन्नाथपुरी धाम दिया गया है हम सबको। एक्चुअली ब्रह्मा जी के जो जीवन काल है 100 साल, तो 100 साल को दो भाग में भाग किया गया, 50-50 साल। और उनका पूरा उम्र को कहते हैं पर, एक पर, और उसका आधा मतलब 50 साल को कहते हैं परार्ध। तो दो परार्ध है, पहला परार्ध, दूसरे परार्ध। तो पहला परार्ध में भगवान नील माधव रूप में रहते हैं, नीलाचल में नील माधव रूप में रहते हैं। और दूसरे परार्ध में वो जगन्नाथ रूप में आते हैं। तो दूसरा परार्ध चल रहा है, जगन्नाथ रूप में आए हैं। तो ये जगन्नाथपुरी धाम बहुत ही विशेष धाम है। इसको यहाँ पे शंख चक्र गदा पद्म चार क्षेत्र कहा जाता है, तो जगन्नाथपुरी है, शंख क्षेत्र है, और बहुत महिमा किया गया है। एक्चुअली आप जब सुनेंगे धाम महिमा, धाम महात्म्य, अलग अलग धाम के बारे में पुराणों में, तो हर जगह एक ही जैसे लगभग कहा जाता है कि जैसे मथुरा है या फिर द्वारका है या फिर ये अलग अलग धाम में है, कहा जाएगा अरे इसके जैसा धाम हो ही नहीं सकता, यही सर्वश्रेष्ठ धाम है। यही धाम सर्व मतलब हर धाम के महिमा कहा जाएगा, यही सर्वश्रेष्ठ धाम है, यही सर्वश्रेष्ठ धाम है, कहा जाता है। हम्म, जगन्नाथपुरी के महिमा में भी कहा गया सर्वश्रेष्ठ धाम है। लेकिन कहा जाता है सचमुच में ही जगन्नाथपुरी जो है विशेष धाम है, क्योंकि इतने कृपा और कहीं पे नहीं किया गया है। कि जगन्नाथपुरी में अगर कोई सोता है, ये सेम चीज मायापुर धाम के बारे में भी कहा गया है, कि इसीलिए जगन्नाथपुरी मायापुर को अभिन्न कहा जाता है। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में अगर कोई सोता है तो भगवान सोचता है ये तो मुझे दंडवती परिक्रमा कर रहा है, दंडवत कर रहा है। तो कोई कुछ भी खाए तो प्रसाद के समान हो जाता है। हम्म, लेकिन हाँ, कुछ लोग बंगाली लोग जलेर फल खाते हैं, मतलब बोलते हैं जल का फल, मछली खाते हैं वो जल का फल, वो खाएंगे तो नहीं होगा। तो चार क्षेत्र है, शंख क्षेत्र जगन्नाथपुरी, शंख क्षेत्र, फिर चक्र क्षेत्र भुवनेश्वर, हम्म, चक्र क्षेत्र है, लिंगराज वहां पे है। कोणार्क पद्म क्षेत्र है, और जाजपुर वो है गदा क्षेत्र। ऐसे चार क्षेत्र है। और सर्व क्योंकि जगन्नाथपुरी का जो मैप है वो शंख जैसे, शंख जैसे उसका मैप मैप है जगन्नाथ, शंख का जाकृति जैसे। अभी शंख में वो होता है ना, गड्ढा जैसा जगह होता है ना, शंख में गड्ढा भी होता है। तो वो गड्ढा समंदर में है, मतलब जगन्नाथपुरी में 2 किलोमीटर पुरी का जो सीमाना है वो समंदर में भी है। तो वो जो गड्ढा है वो समंदर है, हैं? वो मिला के है 2 किलोमीटर वहां पे है। और भगवान बोले वो कभी जगन्नाथपुरी स्थान त्याग नहीं करते। या पंचक्रोश आयतन है, उसका पंचक्रोश 5 क्रोश है, और 2 कोस समंदर में है वो, समंदर तट में है 2 कोस। तो इसका जो मैप है
आपको पता चलेगा, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, या फिर आ, श्रीमद् भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ने अ, जगन्नाथ जी के बारे में कुछ किताब लिखे, तो वहाँ पे मैप भी दिखाया गया, सुंदर मैप आप देख सकते हैं, अलग अलग मैप दिया गया है। हम्म, तो लंबाई में 10 योजन है वो, और 5 योजन आयतन है उसका, अपूर्व क्षेत्र है। तो वृंदावन, नवद्वीप और नीलाचल ये स्वरूपतः अभिन्न धाम है। जैसे हम ब्रजमंडल गौरमंडल परिक्रमा करते हैं, वैसे ही जगन्नाथपुरी क्षेत्र की भी परिक्रमा करना चाहिए। और हर धाम में, जैसे वृंदावन में भी क्षेत्रपाल शिव जी है, मायापुर में भी, नवद्वीप में क्षेत्रपाल शिव है, तो हर धाम में शिव जी को रखा गया धाम का सुरक्षा करने के लिए। तो जगन्नाथपुरी में भी शिव जी है, अलग अलग रूप में शिव जी है, उनके बारे में भी सुनेंगे, देखेंगे हम। हाँ, तो कहा गया जगन्नाथपुरी परिक्रमा करेंगे हम तो अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। हर हर और वो भी हर स्टेप में, हर एक स्टेप में अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। नहीं, कहा गया 5 कोस में 2 कोस समुद्र तट पे है, और 3 कोस जल में है, मतलब ज्यादा अंश जल में ही है पूरी के, है? 3 कोस जल में ही है। अभी पूरी परिक्रमा कैसे करते हैं उसके बारे में भी कहा गया। पूरी परिक्रमा मार्ग शीर्ष या फिर अग्रहायण महीना में क्या किया जाता है। जैसे कार्तिक महीना है, तो कार्तिक में वृंदावन परिक्रमा होता है, आपको पता है, ब्रजमंडल 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा होता है, 1 महीना भर। तो कार्तिक महीना खत्म होने के बाद ही अग्रहायण शुरू होता है ना, कार्तिक अग्रहायण। तो कार्तिक वृंदावन परिक्रमा खत्म करके ही अग्रहायण का पहला दिन से ही शुरू हो जाता है पूरी परिक्रमा। तो हमारा जो भक्त है कार्तिक परिक्रमा करके तुरंत ही सबको भागना पड़ता है, चलो पूरी चलो। तो पहले से ही ट्रेन फ्लाइट बुक करके रखते हैं, वृंदावन होके तुरंत ही तुरंत पूरी भागते हैं सब, और पूरी में जाके पूरी परिक्रमा होता है। क्यों? क्योंकि उस समय वह शंख, पांचजन्य शंख है ना, भगवान के पांचजन्य शंख की आविर्भाव तिथि है। तो भगवान के शंख इतना प्रिय है कि वो शंख के आविर्भाव जन्मदिन में जगन्नाथ पूरी परिक्रमा के विधान दिए हैं। उनके खुद का जन्मदिन में भी नहीं दिया, शंख के आविर्भाव तिथि में, क्योंकि शंख क्षेत्र है कहा जाता है। उस दिन से परिक्रमा शुरू होता है। तो एक्चुअली जगन्नाथपुरी में जो जो होता है, घटना चीजें होता है, सब कुछ लिख के रखते हैं, डायरी जैसे है, किताब है, डायरी है, लिख के लिखा जाता है। तो उसको कहते हैं नीलाद्रि महोदय, और एक है मादुली पंजिका, पाजी। उसमें अलग अलग चीजें लिखा हुआ है, लिखा हुआ है जगन्नाथ के प्राचीन काल से क्या क्या हो रहा है जगन्नाथ मंदिर में, परिक्रमा भी, सब कुछ लिखा हुआ है। नीलाद्रि महोदय ग्रंथ में लिखा गया है कि कैसे जगन्नाथपुरी का परिक्रमा करना चाहिए। अग्रहायण महीने में शुरू करना चाहिए, कृष्ण पक्ष का पंचमी तिथि में ये परिक्रमा करना चाहिए। और पहले, सबसे पहले मार्कंडेय सरोवर में जाके स्नान करना चाहिए। उसके बाद आचमन करना चाहिए, मार्कंडेय सरोवर के बारे में चर्चा करेंगे हम। तो आचमन करना चाहिए, करके संकल्प करना चाहिए कि हम इस परिक्रमा करेंगे। हाँ, और भगवान के पास कृपा याचना प्रार्थना करना चाहिए। तो कुछ भी कार्य के पहले संकल्प करना जरूरी है, संकल्प करना होता है। और प्रार्थना करना चाहिए मार्कंड सरोवर के पास कि आप कृपा करें ताकि हम जगन्नाथपुरी का प्रार्थना संपन्न कर पाए। उसके बाद क्या करना चाहिए? जगन्नाथ मंदिर जाना चाहिए सबसे पहले। तो जगन्नाथ में उसका क्रम बता रहा हूं संक्षेप में, उसके बाद हम विस्तार बताएंगे। तो जगन्नाथ मंदिर जाना चाहिए, जाके पहले, सबसे पहले गणपति जी के पास जाना चाहिए। गणेश, हाँ, गणपति जी विघ्न विनाशक है, उनके पास जाके प्रार्थना करना चाहिए ताकि वो हमें, हाँ, हमारा जो अभीष्ट है, इच्छा है, पूर्ति करे। गणेश जी का कृपा जरूरी है। तो वो भी बोल सकते क्यों, एक्चुअली भक्ति रसामृत सिंधु में भी कहते हैं रूप पुष्पम। लेकिन पॉइंट ये है कि शुभ कार्य करते हैं, गणेश जी का तो पूजा करते हैं लोग, गणेश जी के आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन भक्त को क्या जरूरी है? देवता के आशीर्वाद लेना।
हाँ, कृष्ण भक्ति में कोई कार्य है उसके लिए हम गणपति के पास प्रार्थना या कोई देवता के पास प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन भौतिक चीजें नहीं चाहते। जैसे भक्त है ना, हमारे गुरुदेव है या फिर अलग अलग भक्त है, हम कृपा मांगते हैं वैष्णव के पास के, प्रभु जी कृपा करें, माता जी कृपा कीजिए, मैं ये करना चाहता हूँ। तो जैसे हम वैष्णव के पास कृपा याचना करते हैं, तो वैसे देवता भी वैष्णव है। गणपति जी, माँ दुर्गा, शिव जी सब वैष्णव है, उनके पास हम कृपा याचना कर ही सकते हैं, कृपा भिक्षा कर ही सकते हैं भक्ति के लिए। लेकिन अगर भौतिक चीजों के लिए मांगेंगे तो फिर तो नहीं नहीं करना चाहिए ना। तो ऐसे है। फिर दूसरा है, उसके बाद जाना चाहिए वटेश्वर। वटेश्वर में जाके उनको प्रणाम करना चाहिए। फिर तीसरा है स्वयंभू विग्रह है, स्वयंभू को प्रणाम करना चाहिए कि आप हमारा पाप दूर कीजिए ताकि हम जगन्नाथ का परिक्रमा कर सकते हैं पूरी पूरी का। फिर मंगला देवी है, बाट मंगला कहते हैं। एक्चुअली ब्रह्मा जी जब आए थे तब ब्रह्मा जी ने इस मंदिर का जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ का अभिषेक और स्थापन किए थे, प्रतिष्ठा किए थे। तो उन्होंने मंगला देवी का भी प्रतिष्ठा किए थे, और मंगला देवी ने उनको रास्ता राह दिखाए थे, तो इसलिए उनको बाट मंगला कहते। बाट मतलब पथ, रास्ता, रास्ता दिखाए थे, तो इसलिए सबसे पहले आके बाट मंगला देवी को प्रणाम करना चाहिए और उनसे कृपा लेना चाहिए कि आप हमें रास्ता दिखाइए कि हम पुरी का परिक्रमा करें। और फिर जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए वट वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष, उस कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान विष्णु शक्ति को प्रणाम करना चाहिए। तो मंगला देवी का कृपा लेके आगे बढ़ना चाहिए, क्षेत्रपाल शिव के पास जाना चाहिए, उनके पास प्रार्थना करना चाहिए ताकि वो हमारे प्रति सदय हो। हाँ, और ताकि हम श्री क्षेत्र में निवास कर पाए। फिर नरसिंहदेव भगवान है जगन्नाथपुरी में, नरसिंह क्षेत्र। जगन्नाथपुरी के अलग अलग नाम है, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, पुरुषोत्तम क्षेत्र, नरसिंह क्षेत्र भी कहा जाता है। नरसिंहदेव के भी प्रकट हुआ था यहाँ पे, नरसिंहदेव को प्रार्थना करना चाहिए। फिर विमला देवी है जिनकी कृपा से हमें प्रसाद मिलता है, महाप्रसाद मिलता है, विमला देवी के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। फिर जाके हम पातालेश्वर शिव जी को दर्शन करते, पातालेश्वर का दर्शन करते, उनके पास कृपा याचना करते। फिर ऐश्वानेश्वर और विग्रह है, उनको प्रणाम करना चाहिए। फिर गरुड़ देव के पास जाना चाहिए, गरुड़ देव है जगन्नाथपुरी में, उनके पास जाकर प्रार्थना करना चाहिए। फिर जय विजय, वैकुंठ के जो जो द्वार रक्षी है, उनके भी विग्रह है, मंदिर में ही है ये सब, वहां प्रार्थना करना चाहिए हमें जय विजय के पास। फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करके जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को दर्शन करते हैं हम, और उनके पास प्रार्थना करते हैं ताकि हम आपका धाम परिक्रमा कर पाए। फिर वहां पे लक्ष्मी, सरस्वती, माधव विग्रह, अलग अलग विग्रह, लक्ष्मी देवी का मंदिर है, सरस्वती, माधव, उनके पास अलग अलग रूप से जाके प्रणाम करना चाहिए। फिर श्वेत गंगा, श्वेत गंगा में जाना चाहिए। श्वेत गंगा कहानी है, वो आएगा सामने, श्वेत गंगा कहानी बताएंगे हम, सुंदर कहानी। श्वेत गंगा में स्नान करना चाहिए, श्वेत माधव, मत्स्य माधव दर्शन करना चाहिए। फिर उग्रसेन, एक्चुअली श्वेत गंगा कहानी बताते, क्योंकि अभी हम यहाँ पे हुगली जो जो डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल में, हुगली करके एक जिला है, हुगली जिला में है, एक्चुअली हुगली में बेंडल है आता है। तो कहा जाता है श्वेत गंगा के साथ ये जो गंगा है, गंगा का कनेक्शन है, श्वेत गंगा एक कुंड है, श्वेत गंगा के साथ उसका जो स्रोत है पानी का, गंगा का स्रोत, वो ये गंगा के साथ कनेक्शन है। श्वेत गंगा रूप में माँ गंगा पुरी में रहती है, जगन्नाथ का लीला दर्शन करती है। तो जगन्नाथपुरी में 36 नियोग कहा जाता है, मतलब 36 प्रकार के सेवा है, 36 टाइप का सेवा है, अलग अलग सेवा है। और वो ऐसे सेवा है ना, मतलब उसको वर्णन करने जाएंगे तो इतना समय चला है। मतलब अलग अलग सेवा है, किसी का सेवा है कि भैया आप सिर्फ अग्नि लेके आओगे, वो भी मेचलाइटल अग्नि ले नहीं, चूल्हा से जो अनंत अग्नि है जो सत्ययुग से जल रहा है, वो अग्नि लेके आओगे। और किसी एक पंडा का सेवा है अग्नि लेके आना, और एक सेवक का सेवा है कि वो अग्नि जलाना दिया में,
और एक सेवा है आरती करना। अग्नि लेके आएगा एक, जलाएगा एक, आरती करेगा दूसरा और एक, और उनको बुलाने के लिए और एक सेवक है, जाके बुला के लेके आएगा, तुम्हारा सेवा है भाई, हाँ चलो चलो। फिर किसी एक का सेवा है जगन्नाथ को जगाना, किसी एक का सेवा है जगन्नाथ को पंखा करना, किसी एक का सेवा है जगन्नाथ को सुलाना, किसी एक का सेवा है मंदिर में जगन्नाथ का जो पताका होता है ध्वजा लगाना, किसी एक का सेवा है पक्षी तारा को भगाना, मंदिर में पक्षी को भगाना वो भी एक सेवा है, 3600 में एक है। ऐसे ऐसे शुद्र शुद्ध सेवा भी होता है, वहां पे लिखा गया है ये सेवा ये करेगा, वो सेवा वो करेगा, और सब संतुष्ट रूप से कर रहे वो सेवा वंश परंपरा से। तो ये एक सीखने का बात ये है, हमें लगता है कभी नहीं हम तो वही सेवा करेंगे जो सेवा में सब लोग देखेंगे, कीर्तन गाएंगे, या फिर लेक्चर प्रवचन देंगे जिसमें सब लोग देखेंगे हमें, या फिर कुकिंग में जाएंगे तो हेड कुक बनेंगे, मैं ही प्रधान कुक बनूंगा, मैं ही कुकिंग करूंगा। नहीं, किचन में जाएंगे तो कुक का असिस्टेंट भी बन सकते हैं, थोड़ा अदरक भी कूट के दे सकते हैं, वो भी सेवा है। तो पूरी में ऐसे कोई है अदरक कूटेगा तो अदरक ही कूटेगा सिर्फ, उसका सेवा वही है। तो वहां पे ये सीख सकते हैं कि छोटा मोटा सेवा जो भी हो निष्ठा के साथ करना चाहिए, सब कुछ सेवा, सब सेवा है। तो ऐसे सेवा है। तो वहां पे एक ब्राह्मण था जो ऐसे 3600 में एक सेवा करता था। अभी वो एक दिन श्वेत गंगा में स्नान किए, तो जब डुबकी लगाए श्वेत गंगा में, जब उठा पानी से देखा ये कहाँ आ गया, मेन गंगा में आ गया। और ये है हुगली, अभी हुगली में हूं मैं, हुगली में गंगा है बाजू में, तो यहाँ पे गंगा में आ गया, पता नहीं कहाँ पे, हुगली में कहाँ पे आया, कहीं पे तो आ गया। एक मिनट, ओके, हाँ हुगली में आ गया। तो अभी जब आया पानी से, जब उठा गंगा से, देखा एक स्त्री वहां पे खड़ी थी। तो वो स्त्री बोले आइए आइए प्रभु, आइए आप आइए, आपको स्वागत है। एक एक मिनट, मैं एक मिनट, एक ब्रेक। तो मेरा घर से फोन आया था, घर में 3 चूहे पकड़ा गया। तो फोन किया, क्या करे, बोले फेंको जाके। चूहे का उत्पात। अभी तो वो क्या हुआ, ब्राह्मण गंगा में उठ के आया, श्वेत गंगा में डुबकी लगाया, यहाँ पे हुगली में आके उठा। तो जब उठ के आया, एक स्त्री खड़ी थी यहाँ पे बाजू में, तो बोले आइए, स्वामी आइए आप। तो आप पुरी से आ रहे हैं ना, बोले हाँ, पुरी का पंडा है ना, हाँ। तो बोले आप कौन हो, बोले मेरी नाम ये है वो है। तो कल रात को मुझे एक स्वप्न आया था, स्वप्न में जगन्नाथ जी कह रहे थे, तो मेरा विवाह नहीं हुआ, अभी तक विवाह नहीं हुई, और मुझे विवाह करना है, मुझे पति चाहिए। तो कल रात को तो मैं बहुत परेशान थी, मुझे विवाह नहीं हुआ मेरी। तो कल रात को जगन्नाथ जी मेरा स्वप्न में आए और आके बोले कि मैं मेरा एक पुजारी को सेवक को भेज रहा हूँ, वो तुम्हें विवाह करेगा, उससे विवाह कर लो, तो आप ही मेरा पति है, भगवान आपको भेजे है। तब ये पंडा, उन्होंने भी विवाह नहीं किया था, तो
और जगन्नाथ जी के बाद बोले, प्रभु ने बोला, सबने बोले ठीक है, विवाह कर लिया। और विवाह करके वहां पे रह गए, हुगली में ही रह गए। और ऐसे 2-3 वर्ष चला गया, बीत गए, उनका एक बच्चा भी, एक संतान भी, पुत्र भी हो गया। और रहने लगे ऐसे, फिर संसार जीवन बिताने लगे। लेकिन फिर उनका मन में हो रहा था कि भैया, मैं जगन्नाथ का सेवा करता था पुरी में, मिस कर रहे थे, वो मिस कर रहे थे, तो क्या करें। तो ऐसे इतना मिस कर रहे थे, वो एक दिन बिना बता के भाग गए, निकल गए यहाँ से। फिर गंगा में जाकर डुबकी लगाए, हुगली में, नदी में, और फिर श्वेत गंगा में पहुंच गए। तो अभी ये हम नहीं ट्राई कर सकते कि चलो टिकट नहीं मिला तो ऐसे कर लेते, गंगा में डुबकी लगाते और पूरी जाके पहुंच जाएंगे। हमसे नहीं हो पाएगा। हो भी सकता है भगवान अगर चाहे तो, लेकिन ट्राई मत करना। तो पहुंच गए वहां पे, और जगन्नाथ का फिर से किसी को कुछ बताया नहीं, सेवा करने लग गए। पूजा करने लग गए, सेवा। ऐसे 2-3 वर्ष बीत गया। 2-3 वर्ष बाद अचानक देखा उनका दरवाजा में वही उनका पत्नी आके को बैठ गई, लड़का को लेके, पुत्र को लेके ठकठका रहे थे। बोले, अरे आप हमें छोड़ के आ गए। हाँ, हम आपको कितना ढूंढ रहे थे, कितना ढूंढ 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 के बहुत कष्ट करके यहाँ पे आके पहुंचे पुरी में। ये पंडा अभी सोचे, अरे ये तो बहुत ही समस्या हो गई। बोले, क्या समस्या? कि अगर वो स्वीकार करेगा कि ये मेरा स्त्री है, ये मेरे मेरी पत्नी है, तो फिर उसका सेवा चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये भी नियम है कि आप, आपके जो गोत्र है, ब्राह्मण का एक गोत्र होता है, इस गोत्र के बाहर विवाह नहीं कर पाएंगे आप। अगर इस गोत्र के बाहर विवाह करेंगे तो आपका सेवा चला जाएगा। तो अगर स्वीकार करेगा, हाँ ये मेरा पत्नी है, तो फिर तो सेवा चलेगा, जगन्नाथ का सेवा चला जाएगा। तो बोले, नहीं नहीं, आप कौन है? आपको मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता आप कौन है। अस्वीकार किया। तो अच्छा, नहीं जानते हो जी, ओके ठीक है, हम दिखाते, राजा के पास जाएंगे। तो उनके पत्नी चले गई राजा के पास। और इन्होंने बोले, राजा को बोले, जाके बोलने लगी कि ये मेरा पति है, उन्होंने विवाह किया ऐसे ऐसे मेरे साथ। बोले, क्या प्रमाण है? ये देखो अंगूठी, अंगूठी में नाम लिखा हुआ है। तो उस समय आसान था, सिर्फ अंगूठी दिखा के बोला, हाँ मेरा पति है, हो गया। तो राजा राजा पूछे इस ब्राह्मण को, पंडा को बुला के, बोले, बोलो मुझे सच सच बताओ। बोले, सच बोलेंगे तो सेवा चला जाएगा। बोले, नहीं, बताओ तुम। तो बोला, ऐसे ऐसे कहानी हुआ है, मैं यहाँ पे शतगंगा में डुबकी लगाए, वहां पहुंच गया, कैसे पता नहीं। और इसने बोली कि जगन्नाथ जी सपने में आके बोले, तो मैंने शादी करना पड़ा, कर लिया शादी, ये मेरा सेवा। तो बोले, ठीक है, कोई नहीं, ये प्रभु का इच्छा था, जगन्नाथ का इच्छा था। तो लेकिन 36 में तो तुम्हारा सेवा नहीं होगा, तुम्हारे लिए और एक एक्स्ट्रा में ऐड कर दूंगा, 37, 37, 36+1, और एक ऐड किया गया उनके लिए। कि इस 36 के बाहर, मतलब मेन मंदिर में जो सेवा है 36, उसमें नहीं, उसके बाहर कोई अलग अलग सेवा है, आनंद बाजार अलग अलग, मतलब कहीं पे सेवा लगा दिया उनको, उनका परिवार 36 के बाहर। तो वो तब जाके पहली बार कोई, मतलब उनका जो गोत्र है या फिर पुरी का जो गोत्र है उसके बाहर से कोई आके सेवा करना शुरू किया, क्योंकि उनका परिवार भी आके सेवा में जुड़े जुड़े। तो ऐसे, तो ये श्वेत गंगा ऐसे है, गंगा के साथ कनेक्टेड है। श्वेत गंगा में जाना चाहिए। जाके श्वेत गंगा में जाके हम प्रार्थना करते हैं, स्नान करते हैं। फिर वहां पे श्वेत माधव, मत्स्य माधव विग्रह है, उनका दर्शन करते हैं। फिर उग्रसेन है, उग्रसेन का दर्शन करते हैं। फिर समंदर तट में आते हैं और हनुमान जी का दर्शन करते हैं, उनका कृपा लेते हैं। और उनसे हम अनुमति लेते हैं ताकि हम समंदर में स्नान कर पाए। फिर समंदर में स्नान करते हैं हम, और प्रणाम करते हैं, 7 बार प्रणाम करना चाहिए कहा गया। और 16 उपाचार में पूजा करना चाहिए समंदर का। और 3 बार डुबकी लगाना चाहिए कम से कम समुद्र में। और वहां से हम लोकनाथ महादेव मंदिर में जाएंगे। लोकनाथ, ये भी बहुत सुंदर कहानी सुना मैंने रिसेंटली लोकनाथ के बारे में। लोकनाथ नाम कैसे पड़ा? हाँ, ये कहानी मैंने सुना रिसेंटली। महादेव का जो नाम है लोकनाथ, लोकनाथ कैसे आया? कि एक बार प्रभु रामचंद्र आए थे और वो शिव जी का पूजा करना चाह रहे थे। तो अभी शिवलिंग नहीं मिला कहीं पे, तो उन्होंने एक लौकी लेके आया और लौकी को स्थापन किया और इसमें आह्वान किया शिव जी को। शिव जी भी भोलेनाथ, वो लौकी में आगे, लौकी में आगे विराज
एक संजय डिवोटीज आई थिंक अचानक पद्ममुक्ति में प्रभु ये किसी इंटरनेट इशू की वजह से क्लास से निकल गए हैं। आप लोग प्लीज बने रहिए। हरे कृष्ण कृष्ण। ओके, तो लौकी लेके आए और लौकी में शिव जी को महादेव जी का आह्वान किया और महादेव भी भोलेनाथ वो लौकी में प्रकट हो गए, तो उनका नाम पड़ गया लौकीनाथ। तो लौकीनाथ से धीरे धीरे लोकनाथ हो गया। तो ये सुंदर कथा है शिव जी के। तो फिर लोकनाथ मंदिर को दाया तरफ रख के परिक्रमा करना चाहिए। फिर परिक्रमा में फिर मंगला देवी आते हैं, प्रणाम करते हैं। फिर आलम चंडी मंदिर आता है, फिर इंद्रद्युम्न सरोवर में जाते हैं, विश्वेश्वर महादेव को दर्शन करते हैं, चक्र तीर्थ तीर्थ में स्नान करते हैं, फिर यमेश्वर महादेव का मंदिर में जाते हैं, फिर कपाल मोचन महादेव, फिर जगन्नाथ मंदिर का परिक्रमा करना चाहिए बाहर से, फिर अंदर अंदर जाते हैं। इस रूप से हम जगन्नाथ मंदिर का परिक्रमा, जगन्नाथपुरी का परिक्रमा संपन्न करते हैं। संक्षेप में बात बताया जाता है। हम्म। तो जगन्नाथपुरी के अलग अलग नाम है। पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री क्षेत्र, नीलाचल धाम, जगन्नाथ धाम, यमनिक तीर्थ, उड्डयन पीठ, मर्त वैकुंठ या भौम वैकुंठ, नीलगिरी, नीलाद्री, शंख क्षेत्र, भूस्वर्ग, दशावतार क्षेत्र, नरसिंह क्षेत्र। पुरी क्यों कहते हैं? पुरी पुरी क्यों कहते हैं? पूर मतलब जहां पे निवास करते हैं लोग, पूर। और लेकिन असली पूर कौन है? जहां पे कौन कौन सा है? जहां पे परम पुरुष, हाँ, वो निवास करते हैं, इसलिए इसका नाम है पूरी। जहां पे परम पुरुष निवास करते हैं, पूरी हो गया, यही असली पूर है, असली पूरी है। हम्म। शंख क्षेत्र, शंख शंख का रूप में है। फिर दशावतार क्षेत्र, भूम वैकुंठ, अलग अलग नाम दिया गया है जगन्नाथपुरी के। हम्म। तो सारे लीला यहाँ पे होता है। वृंदावन लीला भी करते हैं भगवान, ब्रज लीला जाने, वृंदावन में जितना लीला है, द्वारका में जितना लीला है, सब जगन्नाथपुरी में करते हैं भगवान। नवद्वीप के लीला भी जगन्नाथपुरी में करते थे। जगन्नाथपुरी में सब धाम है कहा जाता है। तो अभी अभी जो मंदिर देखते हैं ना, जगन्नाथ मंदिर अभी जो है, ये मंदिर फिर बाद में बना। एक्चुअली तो इंद्रद्युम्न महाराज ने सत्ययुग में बनाया था मंदिर, फिर इतना समय बीत गया, फिर मंदिर का अलग अलग समय, तो फिर ये अभी का जो रिसेंट जो मंदिर देखते हैं अभी हम जाके, वर्तमान मंदिर, वो बनाए थे महाराज छोरंग देव करके एक राजा थे, उन्होंने शुरू किया था। और उनके पुत्र अनंग भीम देव, उन्होंने ये इसका निर्माण कार्य खत्म किया। ये 200 सवा 200 फीट फीट ऊंचा है, सवा 200 फीट के आसपास ऊंचा है। फिर चार तरफ जो मेघनाद प्राचीर है, इतने बड़े 20 फीट ऊंचा ऊंचा दीवार है, 20 फीट ऊंचा उसका बाउंड्री लाइन है, इतना ऊंचा बाउंड्री। तो जगन्नाथ मंदिर में जैसे कहा 36 नियोग है, 36 नियोग, मतलब 36 प्रकार का सेवा है, लेकिन उसमें सेवक है लगभग 6,000। 6,000 सेवक सेवा कर रहे हैं हर रोज जगन्नाथ मंदिर में, सोच के देखिए। अलग अलग सेवा है, और ये वंश परंपरा में सेवा किया जा रहा है। हर रोज लगभग 1 लाख लोगों का कुकिंग होता है, प्रसाद बनता है, स्वयं लक्ष्मी देवी बना रही है। और जगन्नाथपुरी के किचन के बारे में पता ही है आप सबको। वहां पे कैसे बनाते हैं कि मिट्टी का बर्तन में, हंडी में सब कुछ डालते हैं, जो जो जैसे खिचड़ी बनता है, कैसे बनेगा खिचड़ी, चावल दाल सब्जी सब डाल दिया जाएगा, मसाला वसाला पानी में सब कुछ डाल दिया जाएगा, फिर बिठा दिया जाएगा। और ऐसा नहीं कि उसको हिलाते रहो, नहीं, एक के ऊपर और एक चढ़ाएंगे। एक के ऊपर और एक
मिट्टी का हंडी चढ़ाते जाएंगे। तो अब ऐसे अगर चढ़ाएंगे, सबसे पहले कौन सा बनेगा? सबसे नीचे जो है वो बनेगा ना, सबसे पहले बनना चाहिए, क्योंकि सबसे नीचे आग है। लेकिन नहीं, सबसे पहले कौन सा बनकर तैयार हो, सबसे ऊंचा जो ऊपर जो है वो बनकर तैयार होता है, फिर उसको उतारते हैं। फिर उसके बाद मतलब ऊपर से वो कुकिंग होता जाता है। तो ये आश्चर्य है, लक्ष्मी देवी स्वयं कुकिंग कर रही है, यहाँ पे बना रही है जगन्नाथ जी के लिए। तो मंदिर के ऊपर नीला चक्र है, तो ये नीला चक्र का दर्शन करके हम जगन्नाथ को दर्शन करने की कृपा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारे भक्त को, जैसे भारतीय नहीं है, फॉरेनर है, उनको दर्शन नहीं दिया जाता है अंदर, विदेशियों को जाने नहीं दिया जाता है, जो हिंदू नहीं है दर्शन करने नहीं दिया जाता है। और हिंदुओं को भी एक बार एक बता रहे थे कि एक हिंदू, मतलब हिंदू है, भारतीय है, लेकिन वो विदेश में रहते हैं, तो वो थोड़ा मॉडर्न कपड़ा पहन के आए, ड्रेस पहन के आए थे, तो शॉर्ट्स जैसे कुछ पहन के आए, तो उनको दर्शन में नहीं दिया गया। उनको पूछा कि आपका गोत्र क्या है, तो गोत्र बता नहीं पाया, तो फिर दर्शन में नहीं दिया गया। तो बहुत स्ट्रिक्ट है, उनको पता है कि विदेशियों को दर्शन नहीं दिया जाता है। इस बार तो मुझे भी रोक लिया था, मैं 2 महीने पहले गया था, पूछ रहे थे आप कहाँ से, कौन सा देश से हो, क्या नाम है, आधार कार्ड दिखाओ। तो फिर मैंने बोला ये है वो है, मुझे भी पूछा गया था गोत्र क्या है, तो मैंने बताया था, ठीक है भैया जाओ। तो अरुण स्तंभ है सामने, मंदिर के सामने अरुण स्तंभ। अरुण स्तंभ, ये गरुड़ स्तंभ नहीं है। लोग सोचते ये गरुड़, एक गरुड़ ये अरुण, अरुण मतलब सूर्यदेव का सारथी। ये पहले एक कोणार्क मंदिर में था ये अरुण स्तंभ। तो सुना ऐसे है कि शिवाजी महाराज ने वो लेके आए और जगन्नाथ मंदिर में रखे, वो भेंट की अरुण स्तंभ। ऊंचा स्तंभ जो है अरुण, उसका ऊपर अरुण देव का मूर्ति है। और वो अरुण मूर्ति जितना ऊंचा में है ना, जगन्नाथ भी उतना ही ऊंचा में है। कितना ऊंचा में है सोचो, देखिए। नीलाचल, चलिए, जगन्नाथ की जो मंदिर है वो है नीलाचल। और गुंडीचा मंदिर जो है, जहां पे अभी जगन्नाथ 7 दिन के लिए है, उसे कहते हैं सुंदराचल। तो शास्त्र में जगन्नाथ महिमा में वर्णन है कि अगर कोई जगन्नाथ पुरी जाके 10 साल रह के रोज जगन्नाथ का दर्शन करे, तो जो फल मिलता है, अभी सुंदराचल मतलब गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ को एक दिन दर्शन करके वो फल मिल जाता है। मतलब अभी जो 7 दिन भगवान जगन्नाथ जी गुंडीचा में निवास कर रहे हैं ना, अभी गुंडीचा में जाके जगन्नाथ को, गुंडीचा में रहते हुए जगन्नाथ को दर्शन करने का बहुत ही सुंदर फल है। मतलब जगन्नाथ मंदिर में दर्शन में फल से भी अधिक फल है गुंडीचा में दर्शन करना। तो अभी ये 7 दिन में मौका है, जगन्नाथपुरी जाकर दर्शन कर सकते हैं ये 7 दिन में। हालांकि मुझे, मेरा दर्शन हुआ नहीं कभी भी गुंडीचा में, क्योंकि हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा में मेरा सेवा रहता है, घूमते रहो। तो यहाँ पे इतना प्रचार और प्रोग्राम होता है कि जगन्नाथपुरी जाने का मौका मिलता नहीं। तो और कहा गया, गुंडीचा में जाके दिन में दर्शन करेंगे जो फल मिलेगा, रात में दर्शन में और अधिक फल मिलेगा। तो जगन्नाथ को दिन में दर्शन करके जो फल है, रात में दर्शन में कई गुना अधिक फल मिल जाता है। तो जब जाइएगा गुंडीचा में, रात के समय दर्शन करने जाइएगा। अभी इस साल अगर संभव ना हो तो अगले साल प्लान कीजिए कि रथ यात्रा के समय ये 7 दिन में से एक दिन आप जगन्नाथपुरी जाए और जगन्नाथ को गुंडीचा में जाके रात का समय दर्शन करके आइए। तो जगन्नाथ मंदिर का 4 द्वार है, पता है सबको। हाँ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूर्व दिशा में जो द्वार है, सिंह द्वार है। हाँ, सिंह द्वार। दक्षिण में अश्वद्वार, और पश्चिम में व्याघ्र द्वार है, शेर है। और उत्तर में हस्ती द्वार। और चारों द्वार के ऊपर हस्ती या सिंह या फिर व्याघ्र या अश्व का मूर्ति लगाया गया है। तो ये चारों द्वार क्यों है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण के लिए 4 द्वार है। 4 वर्ण के लोग 4 द्वार से प्रवेश करते हैं जगन्नाथपुरी में। ऐसे नियम है। और सिंह द्वार में की तरफ जाएंगे तो गरुड़ स्तंभ है। और फिर वहां पे पतित पावन महाप्रभु है, पतित पावन जगन्नाथ है। तो जो लोग दर्शन करने नहीं जा पाते, अंदर नहीं जा पाते, अलाउड नहीं है,
वो बाहर से पतित पावन का दर्शन कर सकते हैं, और पतित पावन का दर्शन करके उनको वही फल मिल सकता है। एक ही फल मिल सकता है। तो अलग अलग लीला हुई थी जगन्नाथपुरी में। हम तो सब वर्णन नहीं कर पाएंगे। कुछ ही दिन में हम संक्षिप्त रूप में जगन्नाथपुरी के लीलाएं दर्शन करेंगे और चर्चा करेंगे, सुनेंगे अलग अलग जो स्थान है। तो लीलाएं तो बहुत है। महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, अलग अलग लीलाएं किए थे महाप्रभु वहां पे। लेकिन मुख्य रूप में हम जगन्नाथपुरी यात्रा मतलब अलग अलग स्थान के बारे में थोड़ा चर्चा करें। कुछ कुछ लीला हम सुनेंगे, ज्यादा नहीं। तो हम कल शुरू करेंगे जगन्नाथपुरी के स्थानों के बारे में। ठीक है। अलग अलग अभी कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं, या फिर हम और कुछ समय है हमारे पास, 10-12 मिनट हम और कुछ बोल सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। यदि आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है जो प्रभु जी ने आज कहे हैं जगन्नाथपुरी से रिलेटेड, डेफिनेटली प्रभु जी से पूछ सकते हैं। यस माता जी, दीप्तिमती रेवती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर लेक्चर था, और मैंने आपका पहले भी जो नवदीप परिक्रमा का भी लेक्चर सुना हुआ है, तो बहुत उससे बहुत आनंद हुआ। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी आपने जो ये क्रम बताया हमको कि जो परिक्रमा का क्रम होता है, तो इसमें अलग अलग आपने यहाँ पे सरोवर में स्नान आचमन इस तरीके से बताया। तो ऐसे जितने भी हमारे जो जब श्री श्री क्षेत्र परिक्रमा होती है, तब फिर हम जो अलग अलग स्थान पर जाते हैं, तो फिर वहाँ ऐसा स्नान वगैरह करते हुए ऐसे आगे बढ़ते हैं, या फिर परिक्रमा अलग होता है? परिक्रमा होता है, भक्त सब मिलके जाते हैं। तो लेकिन नियम है वहां पे स्नान कर सकते तो अच्छा है। लेकिन सब इतना सारे भक्त एक साथ जाते हैं ना, तो जी सब अगर एक साथ हर एक कुंड में स्नान करना शुरू कर देंगे तो परिक्रमा रुक जाएगा और भीड़ शुरू हो जाएगा। इसलिए मेन परिक्रमा होता है, और जिनका जैसे स्नान करने का अवसर मिलता है कर लीजिएगा ऐसे। तो मतलब हम परिक्रमा अलग से लगा सकते हैं और फिर स्नान अलग से हाँ हाँ किसी हाँ। अलग दिन कर सकते हैं? हाँ, लेकिन अगर मतलब कुछ ही भक्त मिलकर जा रहे तो परिक्रमा स्नान करते करते जा सकते। जी स्नान करके जा सकते। अभी विदुर एक्चुअली, विदुर जब तीर्थ परिभ्राजन किए थे, कहा गया है भागवत में कि विदुर जी के एक कपड़ा हमेशा गीला ही रखता था, क्योंकि हर एक तीर्थ में हर एक कुंड में वो नहाते थे। तो कपड़ा सूखता नहीं था कभी, हमें हमेशा गीला ही रहता था। और जगन्नाथपुरी में कहा जाए जगन्नाथ का हाथ हमेशा गीला रहता है, खाते रहते हैं ना, तो जी। हाथ हमेशा गीला ही रहता है। हरी हरी जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी। ओके, हमारे पास 15 मिनट समय है, और हम कुछ चर्चा कर सकते हैं ना। यस प्रभु जी। ओके। तो अक्षय वट या फिर कल्प वट कहा जाता है। मंदिर के अंदर ही रोहिणी कुंड दिखेगा आपको, रोहिणी कुंड। एक्चुअली बेस्ट तो क्या है, हम जाते हैं मंदिर में और इतना सारे मंदिर के अंदर इतना सारा जगह है ना, पता भी नहीं चलता है कौन सा क्या है, प्रणाम करके और इतना भीड़ भाड़ है। लेकिन एक तो क्या है, अच्छा है आप वहां पे जाए, कोई पंडा को मतलब पुजारी जो पंडा है ब्राह्मण है, किसी को आप ये कर सकते हैं, वो आपको दिखा सकते हैं, उनके साथ जाके देख सकते, तो वो अच्छे से समझाते हैं। हम्म, उनको कुछ दक्षिणा दे सकते हैं, तो वो आपको दिखाएंगे अलग अलग जगह, ये है, वो है, अलग अलग जगह। हाँ, कुछ दक्षिणा देंगे, दक्षिणा देना चाहिए। तो एक बार मैंने पूछ रहा था महाराज जी को, हमारा भक्ति पुरुषोत्तम महाराज को, कि महाराज पुरी में जाते हैं सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक ही चीज थोड़ा वो लगता है, क्या है, वो मंदिर में जब जाते हैं तो पांडा लोग हैं वो बहुत ही पैसा के लिए बहुत ही डिस्टर्ब करते हैं, बहुत ही तंग करते हैं, तो क्या करना चाहिए। तो महाराज बोले कि एक टेक्निक तो ये है, मैं बोलता हूँ तुम्हें कि, बोले मैं जब जाता हूँ, मैं जाके पहले ही एक पंडा को पकड़ लेता हूँ, हाँ, उसको दक्षिणा दे देता हूँ, तो वो हमें सब दिखा देता है, तो फिर बाकी पांडा मुझे तंग नहीं करते।
किसी एक को पकड़ लिया तो बाकी लोग तंग नहीं करेंगे, लेकिन किसी को अगर नहीं पकड़ा तो सब लोग आगे टूट पड़ेंगे, हाँ हम लेके जाएंगे, इतना दे दो उतना दे दो। और क्या है, हमें थोड़ा दक्षिणा देना भी चाहिए, कि ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तो ये लोग ब्राह्मण है, जगन्नाथ के सेवा कर रहे हैं, सेवक है, पुजारी है। हम कितना जगह में कितना पैसा खर्चा करते, पुरी में जाते होटल में कितना भाड़ा दे, कितना पैसा देते, खान पान में कितना पैसा खर्चा करते, लेकिन जब बात आता है ब्राह्मणों को देना, तब हम सोचता रहे इतना दे दे, इतना कैसे दे दे, इतना दान कैसे कर दे। नहीं, देना चाहिए, अच्छा है। तो क्योंकि वो लोग भी उनका परिवार है ना, और वो उनका जीवन है, वो सेवा कर रहे हैं। ब्राह्मण का काम है सेवा करना, पूजा करना भगवान के, और बाकी लोगों का काम है उनको दान करना। अगर मान लीजिए कल के ये ब्राह्मण लोग सोचे नहीं हमें कोई दान नहीं देता, हमारा परिवार चलता नहीं, तो हम आगे से ये पूजा नहीं करेंगे, हम अभी नौकरी ढूंढेंगे। वो जगन्नाथ का सेवा छोड़ के बाहर जाके नौकरी और व्यापार करना शुरू कर दिया है, तो फिर जगन्नाथ का सेवा कैसे चलेगा, मंदिर का रक्षण कैसे होगा। हम जब जाएंगे देखेंगे मंदिर में कोई है नहीं, मंदिर एकदम बंद है, कि तो कोई पांडा ब्राह्मण है ही नहीं। या फिर वो लोग अभी तो कर रहे उनका जीवन हो गया, उनका जो आगे वाले पीढ़ी, उनका उनका लड़का को वो पंडा नहीं, पुजारी नहीं बनाएंगे। बोलेंगे कि तुम लोग ये पुजारी मत बनो, ब्राह्मण बन के परिवार नहीं चलेगा, तुम जाके जाओ पढ़ाई करके IIT NIT में नौकरी करो, ये IIT ने पढ़ाई करो और नौकरी ढूंढो, या फिर व्यापार करो, बस मंदिर का पूजा कैसे होगा। इसलिए वो लोग है, वो लोग भगवान का सेवा कर रहे हैं, मंदिर को चला रहे, देखभाल कर रहे हैं, रक्षण कर रहे हैं, इसलिए हम जाके हमें सब कुछ अच्छा मिल जाता है, हाँ दर्शन है। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब पुरी जाएंगे, तो पुरी जाने, तो जब पुरी जाते हैं हम, हमारा बजट बनाते हैं ना होटल के लिए, इतना खाने के लिए, तो अलग से एक बजट बनाइएगा को ब्राह्मणों को दान करने के लिए, तो उनको देंगे, तो वो दिखा देंगे सब कुछ मंदिर के अंदर, अलग अलग जगह है। तो रोहिणी कुंड है, तो रोहिणी कुंड का तट पे एक वट वृक्ष है, अक्षय वट। देखिएगा वहां पे बहुत लोगों ने बहुत धागा वागा बांध के रख दिया, बहुत ये हुआ। हाँ, तो अक्षय वट है। तो जब प्रलय होता है, प्रलय होता है ना, एक होता है महाप्रलय और एक है खंड प्रलय। तो खंड प्रलय होता है तो पूरा सृष्टि जो है, ये जो है ये जल में, पानी में डूब जाता है, लेकिन ये अक्षय वट तब भी वो ऊंचा रहता है, मतलब डूबता नहीं। तो इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। और जो जो भक्त यहाँ का ये वृक्ष का पूजा करते हैं, तो वो उनका मनस्काम पूरा करता है। एक भक्त बता रहा था मुझे कि उसका बहुत ही ये था, मतलब इच्छा था कि उसका माता पिता पेरेंट्स भक्त बने, प्रसाद लेना शुरू करे और नॉन वेज खाना छोड़ दे, लेकिन हो नहीं रहा था, हो नहीं रहा था। कुछ साल से प्रयास कर रहा था, फिर पुरी गया, तो पुरी में महिमा सुना, कल्प वृक्ष में पूरा इच्छा पूरा होता है। तो वो कल्प वृक्ष का पूजा किया और वहां पे वो धागा बांधा और प्रार्थना किया कि मेरा अगर इस साल के अंदर मेरा माता पिता शाकाहारी बन जाए, प्रसाद लेना शुरू करे, तो मैं अगले साल भी आऊंगा आपका यह पूजा करने। तो फिर हो गया, उसी साल के अंदर उसका माता पिता भक्त बन गए और प्रसाद लेना शुरू कर दिए। तो होता है, कल के वृक्ष के बाद प्रार्थना कर सकते हैं, जाके मांग सकते हैं हम। हम्म, सारे इच्छा पूरा करते, मनस्काम पूरा करता है। तो 7 कल्प के बारे में बताया गया कि एक्चुअली मार्कंडेय ऋषि, उसके बारे में चर्चा करें, मार्कंडेय सरोवर भी है। तो मार्कंडेय ऋषि, उनको शिव जी ने वरदान दिया था कि 7 कल्प तक मार्कंडेय ऋषि जीवित रहेंगे। 7 कल्प, तब तक कल्प। तो अभी हर एक कल्प के बाद प्रलय होता है, सब कुछ विनाश होता है, महावारी, सब कुछ एकदम बाहर आ जाता है, सब कुछ फ्लडेड हो जाता है। तो मार्कंडेय ऋषि उस बाढ़ का पानी में तैर रहे हैं, डुबकी लगा रहे थे, लहर में तर रहे। तो अभी ऐसे सिचुएशन है, बहुत परेशान हो गए, वो बहुत ही परेशान हो गए, थक गए, ये हो गए, तैरते तैरते पानी में, क्योंकि उनको आयुष्काल ऐसे वरदान किया 7 कल्प तक जिएंगे वो। तो अभी तैरते तैरते अचानक आकर देखे यहाँ पे कि एक जगह है, बहुत ही ऊंचा एक जगह है, वहां पे आके देखे अरे कोई उनको बुला रहे कि मार्कंडेय यहाँ पे आओ। तो जाके देखे कौन है, लक्ष्मी नारायण उस पेड़ में, इस वृक्ष में बैठे हुए। तो
ये मार्कंडेय सरोवर भी आएगा सामने, मार्कंडेय सरोवर का कथा भी कहा जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने बाल मुकुंद भगवान का छोटा सा शिशु रूप बाल अवस्था को दर्शन किए थे, और उनके मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड को दर्शन किए थे मार्कंडेय ऋषि वहां पे। तो ये जो वृक्ष है भगवान से अभिन्न है, पुरुषोत्तम विष्णु भगवान से अभिन्न सोच ज्ञान करके उस वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए। तो एक बार एक गाय उस उस पेड़ में चढ़ गया था, और पेड़ में चढ़ गया था, गाय कैसे चढ़ा पता नहीं, लेकिन चढ़ गया था, और फिर वहां से कूद गया, नीचे गिर गया, और गिरा तो गिरा, कहाँ गिरा, नीचे रोहिणी कुंड था, रोहिणी कुंड में गिर गई वो, और गिर के चतुर्भुज रूप प्राप्त कर ली, शंख चक्र गदा पद्मधारी चार भुज चतुर्भुज रूप प्राप्त करके वो वैकुंठ में लौट गई। तो ये कल्प वृक्ष जो है ये भगवान श्री विष्णु के आवास स्थान है, निवास स्थान है, और हर युग के बाद भगवान इस कल्प वृक्ष में शयन करते, निद्रा करते। और इस वृक्ष को कहते हैं शंख क्षेत्र का नाभि, मतलब केंद्र, पूरा शंख क्षेत्र का नाभि देश ये वृक्ष है। इसका बहुत नाम है, कल्पवट, वंशीवट, वरुण वट, देवनागर वट। तो अगली बार जब पुरी में जाएंगे अवश्य इस कल्प वृक्ष का दर्शन कीजिएगा और पूजा प्रणाम कीजिएगा। फिर जगन्नाथपुरी धाम में कहा जाता है अष्ट महाशक्ति है, 8 महाशक्ति महादेवी। क्या क्या महादेवी है? ये महादेवी जो है वो श्री क्षेत्र का अलग अलग, जगन्नाथपुरी का और एक नाम है श्री क्षेत्र। श्री मतलब लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी चलाती है तो श्री क्षेत्र है। तो श्री क्षेत्र की अलग अलग दिख में, 8 दिख में 8 देवी है, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर दक्षिण पूर्व कौन है, उत्तर पूर्व कौन है, दक्षिण पश्चिम कौन है, उत्तर पश्चिम, ऐसे अलग अलग कोना है ना। वास्तु में भी कहते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ईस्टर्न डायरेक्शन, तो ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग देवी है। मंगला देवी है दक्षिण पूर्व या अग्नि कोण में है, विमला देवी है पश्चिम कोण में है, या वायु कोण में है सर्वमंगला देवी, ऐसे करके अर्धाशिनी देवी, लंबा देवी, कालरात्रि देवी, मरीचिका देवी, और नैऋत कोण में चंड रूपा देवी। ऐसे अलग अलग देवी अलग अलग दिशा में है। और कोई कोई शास्त्र में इनको महाशक्ति को अष्ट चंडी भी बताया जाता है, राम चंडी, हर चंडी, वासली, वराह चंडी, अलम चंडी, ऐसे चंडी को भी बताया जाता है। दक्षिणा काली, झारेश्वरी, श्री क्षेत्र राजेश्वरी, विमला, अलग अलग चंडी के नाम से भी बताया जाता है। तो उनका भी मंदिर है वहां पे, आप वो भी दर्शन कर सकते हैं। आलम चंडी है, अक्षा नाला के सामने आलम चंडी है। वहां पे उनको दुर्गा रूप में पूजा करना चाहिए। तो जगन्नाथ के जब नवकलेवर होता है उस समय यहाँ पे दारू लेके आया गया, दारू ब्रह्म। दारू मतलब क्या है? दारू मतलब पीने का दारू नहीं दारू मतलब लकड़ी, काष्ट। बता रहे थे हमारे एक भक्त महाराज जी ने नाम दिया, दीक्षा हुआ, नाम दिया दारुक। कृष्ण के नाम है, कृष्ण के सारथी के नाम है दारुक, है ना। तो दारुक तो दिया, दारुका बोलते हैं। तो वो उसका घर घर गया, गाँव गए भक्त, गाँव मतलब घर वाले पूछे कि तुम्हारा दीक्षा हुआ, सुना तुम्हारा गुरुजी ने क्या नाम दिया? तो बोला हमारा नाम दिया दारुका दास। बोले क्या दारुका दास, मतलब दारू पीना पड़ेगा, ऐसे कैसा नाम है? बोले नहीं, तो ये दारू मतलब कष्ट है, दारू ब्रह्म, ऐसा नहीं कि दारू पिएंगे तो ब्रह्म मिलेगा। लोग इसको बोल दारू पियो तो ब्रह्म मिलेगा, नहीं। दारू ब्रह्म मतलब ब्रह्म दारू के रूप में, मतलब लकड़ी के रूप में है। गंगा देवी जल ब्रह्म, जल के रूप में है, और जगन्नाथ दारू ब्रह्म कष्ट के रूप में। तो यहाँ पे दारू लेके आया गया था, और यहाँ पे जगन्नाथ जी का यहाँ से मतलब वो जो दारू कष्ट यहाँ पे लाके रखा गया था। ठीक है, तो कल हम आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे।
और भी बहुत शानदार और सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। सो डियर डिवोटीज, वी विल मीट टुमारो अगेन, जैसे प्रभु जी कह रहे थे। आज के लिए हम ये सेशन को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा। हरे प्रभुपाद की जय, परम भक्तिमय प्रभु की जय।